अच्छा, 12वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से अध्याय संख्या 6 पुनर्अभ्यास हेतु तुलसीदास द्वारा रचित पद, तुलसी के पद के बारे में आप सबको बताऊंगा। इस पद में 3 खंड दिया गया है जो आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। पहला कवितावली बालखंड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा विनय पत्रिका। तो सबसे पहले हम पहला पर आते हैं, कवितावली बालकांड पर। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिया सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदर वेद जुआ, विपप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई कर, टेकी रही पलटारत नाही। तो इस पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम दुल्हा बने हुए हैं, माता सीता दुल्हन, और उनका राजमहल पूरी तरह से सजाया गया है। वहाँ उपस्थित सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। ऋषि मुनिगण ब्राह्मण सबके सब वेद उच्चारण कर रहे हैं, मधुर स्वर में उच्चारण कर रहे हैं। माता सीता अपनी हाथों में जो कंगन पहनी हुई है उसमें लगे हुए नग में श्री राम के चेहरे की परछाई दिखाई दे रहा है। तो श्री राम के जो मुख सौंदर्य इतने मनमोहक है, आकर्षणीय है कि माता सीता श्री राम के परछाई को अपनी हाथों में लगे कंगन के नग में देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी है। उनको होश ही नहीं है, वो पूरी तरह से राम के चेहरे को देखने में मग्न हो गई है। तो इस तरह से कवितावाली की जो पहला खंड है बालखंड, इसमें तुलसीदास जी राम और सीता के विवाह के बारे में वर्णन करते हैं। दूसरा आते हैं हम लोग अयोध्या कांड। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीरो लसियो तजी नीरू जो काई, मातु पिता प्रिया लोग सबे सनमानी सुबह स्नेह सगाई, संग सुभा मिनी भाई भलो, दीन दवे जनु अवध हुते पहुनाई, राजीव लोचन रामू चले तजी बाप को राज बटाओ की नाई। अब इस अयोध्या कांड में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जिस तरह से तोता अपनी कोमल पंखों को बदलता है, उसी तरह से जब अपने पिता के आदेश को पाकर प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर वन निकलते हैं, तो वो अपने सारे के सारे राष्ट्रीय वस्त्र का, आभूषणों का त्याग करते हैं। तो तोता अपनी पंख को बदलकर भी सुंदर दिखता है, उसी तरह से प्रभु श्री राम अपने आभूषणों का, राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग करके जब एक ब्राह्मण वेश धारण करते हैं, फिर भी उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जल में पड़ी काई को हटा देने पर जल साफ दिखता है, उसी प्रकार से श्री राम भी दिखाई देने लगे हैं। और वे अपने प्रिय भाई बंधु सखा मित्र को छोड़कर पिता के आदेश का पालन करने के लिए वन को निकलते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, उनके भाई चल जाते हैं। तो आज कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के जो कोमल नयन है, वो नयन में जल भर अपनी पत्नी और भाई के साथ
वन को गमन हुए। अपने पिता के महलों को उन्होंने इस तरह से त्याग कर दिया जैसे मेहमान 2 दिन के लिए होते हैं। तो प्रभु श्री राम के लिए उनके भाई, सगे संबंधी, माता, अयोध्यावासी के लिए वो मेहमान स्वरूप थे। 2 दिन के लिए आए, फिर वो अपने वन चले गए। अब आते हैं तीसरा, विनय पत्रिका से। जहाँ कहाँ ताजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारे। कौने देव बराई विरत हित, हटी हटी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाशन, बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ अनुपय हारे। अब प्रभु श्री राम से कहते हैं तुलसीदास जी, हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं? आपकी तरह दयालु मुझे कहाँ मिलेंगे? आप तो पतितियों का पाप दूर करते हैं, उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। आपने तो वाल्मीकि, मनुष्य, वृक्ष, मृग, इन सभी को मुक्ति दिए। तो आप इतने दयावान कृपा निधि हैं, तो मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं? इसलिए कहते हैं, जिनके हाथ प्रभु श्री राम की आशीर्वाद हो वो कभी हार ही नहीं सकता। इस तरह से बच्चों, मैं इसकी कुछ सारांश जो है आपको देता हूँ, आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला अंश जैसे कविता वाली बालखंड में देखेंगे, कविता को पढ़कर तुलसीदास श्री राम के दुल्हा तथा सीता के दुल्हन के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं, सुंदर राजमहल में श्री राम दुल्हा बने और सीता जी दुल्हन बनी बैठी है। समस्त सुंदर स्त्रियां गीत गा रही है। युवा विप्रर ब्राह्मण मिलकर वेद मंत्रों का मधुर उच्चारण कर रहे हैं। उस अवसर पर सीता जी अपने हाथ में पहने हुए कंगन के नग में श्री राम के सुंदर रूप की परछाई देखकर प्रसन्न हो रही है। वे श्री राम के रूप की सुंदरता देखकर सभी सुध भूल गई है, अर्थात उनका मन श्री राम की शोभा में लीन हो गया है। वो अपने हाथ को वहीं रखे रही है और एकटक श्री राम के रूप सौंदर्य को निहार रही है, अर्थात अपनी पलकें भी नहीं झपकाती है। दूसरा जो है अयोध्या कांड पर देखे, जब राम को वन जाने की आदेश मिली तो उन्होंने तुरंत ही वनवासी का भेष धारण कर लिया। तुलसीदास ने राम के वनवासी रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री राम को राशि वस्त्रों, आभूषणों तथा राजपाट से कोई मोह नहीं था, कोई लालच नहीं था। उन्होंने अपने वस्त्रों, आभूषणों का उसी प्रकार त्याग कर दिया जिस प्रकार तोता अपने मुलायम पंखों का त्याग कर देता है। श्री राम द्वारा वस्त्र आभूषण त्याग देने पर उनका शरीर ऐसे सुशोभित होता है जैसे काई हटने पर जल। जब तक ये अयोध्या में रहे तब तक माता पिता, प्रिय लोग सभी ने इनसे प्रेम किया और इनका सम्मान किया। 2 दिन तक ये अयोध्या में रहे तो इनका मेहमानों की तरह आदर सम्मान हुआ। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री राम अपने पिता के राज्य को छोड़कर इस प्रकार चल दिए जैसे मेहमान रहकर चला जाता है या फिर कोई पथिक विश्राम करने के पश्चात उस स्थान को निर्लेप छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और अंत में आते हैं तीसरा, तुलसीदास जी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ? संसार में पतित पावन नाम किसका है? पापियों का नाश करके उनका उद्धार करने वाला और कौन हो सकता है? और आपकी तरह दीन दुखियारे लोग किसे बहुत प्यारे हैं। आज तक जिस देवता ने अपने यश या कीर्ति की रक्षा करने के लिए हठपूर्वक चुन चुन कर पतितियों नीचों का उद्धार किया है, हे प्रभु, आपकी तरह किस देवता ने पक्षी, जटायु, मृग, मारीच, व्याध, वाल्मीकि, पाषण, अहिल्या, जड़ वृक्ष, यमल, अर्जुन और यवनों का उद्धार किया है। हे नाथ,
देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी माया के बस में बंधे हुए हैं। जो स्वयं बंधा हुआ है वह दूसरों के बंधन कैसे खोल सकता है। इसलिए मैं स्वयं उन लोगों के हाथों सौंप कर क्या करूं, अतः मैं आपके शरण में आया हूं, मेरा उद्धार करे। इस तरह से बच्चों, ये जो अध्याय पुनर्अभ्यास के लिए मैंने आपको बताया, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ लेंगे। इससे संबंधित जो भी आपको टिप्पणी प्रदान किया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, उसका अध्ययन और अच्छी तरह से करेंगे, जो आपको आगे बोर्ड एग्जाम में मददगार साबित होगी। धन्यवाद।